હંમેશા બળજબરીથી જ થયું છે. કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરીનું મહત્વનું નિવેદન. કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી નીતિન ગડકરીએ દેશની જાગૃતિ માટે જાતિ વ્યવસ્થા અને સાંપ્રદાયિકતાને નાબૂદ કરવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો છે. નવી દિલ્હી ખાતે મંગળવાર 16 સપ્ટેમ્બરના રોજ એક પુસ્તક વિમોચન સમારોહમાં બોલતા તેમણે જણાવ્યું કે સમાજને જાતિ, ભાષા અને અન્ય પરિબળોના નામે વિભાજિત કરવાના પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે, જે દેશના વિકાસ માટે અવરોધક છે. શ્રી ગડકરીએ રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ RSSની 100 વર્ષની યાત્રા પર વાત કરતા કહ્યું કે સંઘ હંમેશા જાતિવાદ અને સાંપ્રદાયિકતાથી પર રહીને સામાજિક સમરસતા સ્થાપિત કરવા માટે કાર્યરત છે. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે સંઘમાં કોઈની જાતિ પૂછવામાં આવતી નથી અને ત્યાં કોઈ પણ પ્રકારનો ભેદભાવ કે અસ્પૃશ્યતા નહીં. તેમણે કહ્યું કે હિન્દુત્વ અને રાષ્ટ્રવાદ એક જ છે, કારણ કે બંનેનો ઉદ્દેશ્ય ભારતને સમૃદ્ધ વિશ્વગુરુ અને વૈશ્વિક મહાસત્તા બનાવવાનો છે. ધર્માંતરણના મુદ્દે બોલતા શ્રી ગડકરીએ ભૂતકાળમાં પણ સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે કે ધર્માંતરણ હંમેશા બળજબરીથી જ થયું છે અને ભારતે ક્યારેય તલવારના જોરે કોઈનું ધર્માંતરણ કરાવ્યું નથી. તેમણે જણાવ્યું કે દેશની પ્રગતિ માટે સકારાત્મકતા અને સામૂહિક પ્રયાસો જરૂરી છે અને આ માટે સમાજમાંથી જાતિ વ્યવસ્થા અને સાંપ્રદાયિકતા જેવા દૂષણોને જડમૂળથી નાબૂદ કરવા માટે પડશે. આપણે એક છીએ, આપણે હિન્દુ છીએ, આપણે ભારતીય છીએ, એ ભાવના સાથે જ દેશ આગળ વધી શકે છે. और मुझे यही लगता है कि अगर हमारे देश की प्रगति और विकास करनी है तो जाति व्यवस्था को समाप्त करना पड़ेगा, सांप्रदायिकता को समाप्त करना पड़ेगा. हम एक है, हम हिंदू है, भारतीय है. और बार बार ये कहा जाता था कि हिंदू शब्द संकुचित है. हिंदू कभी संकुचित शब्द नहीं है. हिंदू ये भारतीयत्व और हिंदुत्व, इसमें कोई अंतर नहीं है. और इसीलिए संगम में उल्लेख होता था, संस्कृति सबकी एक चिरंतन, पुरखे जिसके हिंदू है, विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु है. मैं जब महाराष्ट्र में काम कर रहा था तो अब्दुल रहमान अंतुले साहब मुख्यमंत्री, उसके बाद उनसे बातचीत होती थी. तो एक बार मुझे बताया, नितिन तुम्हें मालूम है क्या मैं कौन हूं? बोला मुझे नहीं मालूम. तो बोले हमें कोकण में हूं, कोकण में रहता था और हमारा पूर्व नाम जो है करंदीकर है. हमारा कन्वर्शन हुआ और इसके लिए मैं अंतुले बना. आज भी हमारे कश्मीर में गुजर समाज के अनेक लोग हैं, वो हिंदू देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि वो पूर्वाश्रमी के हिंदू थे. और ये भी बात सच है कि हमारे समाज के अनेक लोगों का खुशी से धर्मांतरण नहीं हुआ. अगर कोई स्व खुशी से धर्मांतरण करता है तो उसका अधिकार है. पर हम इतिहास देखेंगे तो जब लड़ाइयां होती गई और लड़ाई के बाद जब विजय प्राप्त हुआ तो जो जनता वहां की थी उनका जबरदस्ती से धर्मांतरण किया गया. हमारे हिंदू मंदिरों को उद्ध्वस्त किया गया. और यही बात है कि जो विवेकानंद जी ने शिकागो के भाषण में कही थी, जिसके लिए आज विश्व का आकर्षण हमारे प्रति बढ़ा है. विवेकानंद जी ने यही कहा था कि मैं आपके पास इसलिए नहीं आया हूं कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, ये कहने के लिए. मैं आपके पास ये कहने के लिए नहीं आया हूं कि मेरे भगवान श्रेष्ठ है. मैं आपको ये कहने के लिए आया हूं कि आप जिस धर्म पर, जिस भगवान पर विश्वास रखते हैं, अंततोगत्वा मानवता के कल्याण का वो मार्ग है और सब मार्ग आखिर एक ही जगह पहुंचता है. यही बात उन्होंने कही. संस्कृत में एक सुभाषित है, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति. हमारे यहां मराठी में एक कवि ने उसका अनुवाद किया है कि पडे खाल तिजे नभा तून पाणी, जसे सागरा तेच मिळून जाई, नमस्कार कोण्याही देवा सकेला, परी शेवटी तो पोहोचतो केशवाला. यानी जैसे आसमान से पानी गिरता है वो नदी नालों में जाता है और नदी नाले धीरे धीरे आगे बढ़कर समुद्र में मिल जाते हैं, वैसे हम किसी भी भगवान को नमस्कार करने से अंततोगत्वा वो केशव को मिलता है. हमारा दृष्टिकोण एकात्मिक है, उदारता का है. हम अधिकारवादी और विस्तारवादी विचारों के नहीं है. आज विश्व में ऐसी स्थिति बन गई है